जैन साथियों, पीके फार्म क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे फार्मा रिगार्डिंग हर एक इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो आपकी फार्मा एमसीक्यू हो, कोई एग्जाम हो और एग्जाम का रिजल्ट हो, या फिर फार्मासिस्ट वैकेंसी। तो उसी सिक्वेंस में ये एक और फार्मासिस्ट वैकेंसी है और इसी तरह की फार्मा के हर एक अपडेट्स के लिए आप हमसे जुड़ सकते हो। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर की कोई अपडेट्स मिस ना हो। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक और इंस्टाग्राम लिंक एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको दे रखा है, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हो। छोटी मोटी कोई भी अपडेट्स होती है वो एक दूसरे से आपको मिल जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तो आइए बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं क्या वैकेंसी की अपडेट रहने वाली है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हो, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायबरेली रोड लखनऊ की ओर से एक रिक्रूटमेंट का नोटिस जारी किया गया है, जिसके अंदर फार्मासिस्ट की वैकेंसी शामिल की गई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर रहने वाला है। और सिलेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका सीबीटी एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन रहने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ की ओर से ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। ग्रुप बी, ए, सी और डी की कुछ वैकेंसी है जिसको सीबीटी एग्जाम के थ्रू यहाँ पे आपका सिलेक्शन रखा गया है। अब बात आती है कि आपके एप्लीकेशन है वो कब से स्टार्ट होंगे। तो 6 नवंबर से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट की बात करें तो 25 नवंबर 2023 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है और ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके इनवाइट किए गए हैं। ऑनलाइन का लिंक हम आपको 6 नवंबर 2023 को व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही इस पे कुछ स्पेशल नोट्स दे रखे हैं, वो देख लेते हैं। स्पेशल नोट सबसे पहले यहाँ पे फार्मासिस्ट के लिए दे रखा है और फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पे दे रखा है कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर I34 जी रिक्रूटमेंट 2122, यानी जो 2122 के अंदर जो कैंडिडेट पहले फॉर्म फिल कर चुका है उनको यहाँ पे फॉर्म फिल करने की दोबारा जरूरत नहीं है। 2021-22 के अंदर ये वैकेंसी आई थी और 14 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी। वो वैकेंसी की वीडियो हम आपको ऊपर आई बटन पर दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हो कि इस वैकेंसी का फॉर्म आपने फिल किया था। अगर उस वैकेंसी का आपने फॉर्म फिल किया था तो आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। अगर फॉर्म फिल नहीं किया उस टाइम पे तो आप ये फॉर्म अब फिल कर सकते हो। 6 नवंबर 2023 से 25 नवंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। अब बात आती है कि इस वैकेंसी के लिए फॉर्म कैसे क्या फिल होगा। तो इस वैकेंसी के लिए फॉर्म है वो आपका ऑनलाइन फिल होगा और ये आपके स्टेप रहने वाले हैं। यानी कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर उसके डिटेल फिल करनी होगी, इस फोटोग्राफ, साइन सिग्नेचर, पेमेंट और उसके बाद में प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं www.sgpgims.org.in के थ्रू। मेनली हम फार्मासिस्ट की बात करते हैं। फार्मासिस्ट की कितनी क्या वैकेंसी है तो वो देख लेते हैं। तो फार्मासिस्ट की नंबर ऑफ वैकेंसी का अगर मैं बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 43 रहने वाली है। लेवल 5 की आपकी वैकेंसी है, जिसके अंदर 9 वैकेंसी आपकी SC कैटेगरी की रहने वाली है। ST की कोई वैकेंसी नहीं है। OBC की 13 वैकेंसी है, EWS की 4 है। वहीं जनरल की अगर मैं बात करूं तो जनरल की यहाँ पे 17 वैकेंसियों को शामिल किया गया है। ये तो होगी आपकी किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितनी क्या वैकेंसी है उनके बारे में बात। अब बात आती है कि फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है उसके लिए असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, साथ साथ में जो आपका सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी एप्लीकेशन फीस की। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस आपकी जनरल, OBC और EWS के लिए 1180 रुपये, जिसमें 1000 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस और 180 रुपये आपका GST चार्ज रहने वाला है। SC ST के लिए यहाँ पे 708 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। बात आती है रिजर्वेशन की। तो रिजर्वेशन यहाँ पे EWS, OBC, SC ST इनको मिलने वाला है, लेकिन वो जो रिजर्वेशन है वो आपको यूपी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिलने वाला है। अब यूपी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग किस तरीके से क्या रिजर्वेशन है, तो यूपी गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो जो कैंडिडेट यूपी से है यानी यूपी स्टेट से है वो कैंडिडेट SC ST OBC या फिर EWS के थ्रू अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनको जनरल में इंक्लूड किया जाएगा, यानी जो फाइनल मेरिट है उस मेरिट में आपका जो नंबर है वो जनरल में इंक्लूड किया जाएगा। तो आप अपना फॉर्म जनरल या फिर OBC से या जनरल SC ST से डाल सकते हो, लेकिन आपको इंक्लूड जनरल में किया जाएगा। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो एज लिमिट यहाँ पे आपके यहाँ पे 1 जुलाई 2023 तक मेजर की जाएगी और मिनिमम आपकी 18 और मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं तो 40 ईयर यहाँ पे मैक्सिमम रहने वाली है।
उसके अलावा यूपी के जो कैंडिडेट हैं उन जैसे SC ST OBC इनको बिलोंग करते हैं तो उनको एज पर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अब बात करते हैं हम असेंशियल क्वालिफिकेशन इन सब की बात। तो फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड की आपकी ये पोस्ट है और जिसके अंदर असेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर डिप्लोमा इन फार्मेसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट साथ में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना जरूरी है। आप कोई से भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड हो तो आप ये फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। डिजायरेबल कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो डिग्री इन फार्मेसी कैंडिडेट भी यहाँ पे एलिजिबल है और साथ साथ में अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है एज ए फार्मासिस्ट तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलने वाली है। यानी डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल है, डिग्री कैंडिडेट भी एलिजिबल है, लेकिन अगर डिग्री कैंडिडेट और डिप्लोमा कैंडिडेट को अगर देखे जाए तो डिग्री कैंडिडेट को यहाँ पे प्रेफरेंस मिलने वाली है। साथ में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आपको यहाँ पे प्रेफरेंस पहले मिलने वाली है डिप्लोमा से ज़्यादा। अब बात आती है कि सर इसका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो इसके सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो आपका यहाँ पे एग्जाम होगा और उस एग्जाम के अंदर 100 मार्क के 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग अगर बात करो तो 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी दी गई है और करेक्ट आंसर पर 1 नंबर आपको मिलने वाला है। 60 क्वेश्चन आपके फार्मेसी से होंगे, 10 क्वेश्चन इंग्लिश से, 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से, 10 रीजनिंग से और 10 मैथ से। जनरल पार्ट की वीडियो में हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, वो आप देख सकते हो। अभी जो राम मनोहर लोहिया का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी सेम यही सिलेबस था। उस सिलेबस में भी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो कि रिपीटेड क्वेश्चन थे और वो रिपीटेड क्वेश्चन आपके प्रीवियस काफ़ी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो उसके लिए हमने फार्मा MCQ सीरीज चला रखी है और जनरल पार्ट के क्वेश्चन भी अपलोड कर रखे हैं, तो आप वहाँ से उनको जरूर देखें। वो आपके एग्जाम पॉइंट है उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये आपका हो गया CRT के अंदर क्या रहने वाला है। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं जो आपकी एग्जाम का पैटर्न है या फिर एग्जाम का मीडियम है, वो एग्जाम का मीडियम आपका इंग्लिश मीडियम रहने वाला है। इन सारे क्वेश्चन आपके इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर रहने वाले हैं। एग्जाम के बाद में आपकी फाइनल मेरिट होगी, फाइनल मेरिट के बाद में आपका सिलेक्शन, ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है। अगर फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में या फिर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप इन सब पर क्वेश्चन अपना कर सकते हो। इसी तरह के फार्मा के हर एक अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि फ्यूचर के आने वाली कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो आज की वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों तक शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।